मुझको मालूम नहीं हुस्न की तारीफ ए हसीना, मेरी नजरों में तो हुस्न वो है जो तुम जैसी दिखती हो। शायद ऐसा ही कुछ जहांगीर ने मेहरुन्निसा को देखकर सोचा होगा। मेहरुन्निसा की खूबसूरती ऐसी थी कि जिसके मोहपाश में जहांगीर फंसते चले गए थे। खूबसूरती की एक ऐसी मूरत जिससे जहांगीर भी नहीं बच सके थे। लेकिन क्या आपको पता है कि मेहरुन्निसा जहांगीर से कैसे मिली, किस तरह से दोनों का प्यार परवान चढ़ा और फिर कैसे दोनों ने शादी की और कैसे मेहरुन्निसा को एक नया नाम मिला, नूरजहां। कहानी बड़ी दिलचस्प है। प्यार की ये कहानी अफगानिस्तान के कंधार से शुरू हुई थी। 1577 में मेहरुन्निसा का जन्म कंधार के एक ईरानी खानदान में हुआ था। दरअसल उस वक्त जब ईरान में लोगों पर अत्याचार बढ़ने लगे, तब मेहरुन्निसा का परिवार ईरान से भागकर मुगल साम्राज्य का हिस्सा बनने के लिए अफगानिस्तान आ गया था। तब महज 17 साल की उम्र में एक मुगल अधिकारी से मेहरुन्निसा की शादी हो गई, जिसके बाद मेहरुन्निसा अपने पति के साथ भारत के बंगाल प्रांत आ गई थी। लेकिन 1607 में एक युद्ध के दौरान जहांगीर के सैनिकों के साथ युद्ध में मेहरुन्निसा के पति अली कुली को मार दिया गया और मेहरुन्निसा को पकड़कर दिल्ली लाया गया। मेहरुन्निसा को बादशाह के शाही हरम में भेज दिया गया, जहां उन्हें बादशाह अकबर की विधवा रानी सलीमा बेगम की देखरेख का काम मिला। अपने काम और खूबसूरती के दम पर मेहरुन्निसा ने जल्द ही सबका दिल जीत लिया। कहा तो ये भी जाता है कि मेहरुन्निसा की खूबसूरती ऐसी थी कि जल्द ही पूरे साम्राज्य में उसके चर्चे होने लगे। फिर एक त्योहार के मौके पर मेहरुन्निसा और जहांगीर का आमना सामना हुआ। कहा जाता है कि मेहरुन्निसा को देखते ही पहली नजर में जहांगीर उनकी खूबसूरती के जाल में फंसते चले गए। आंखों से शुरू हुआ ये प्यार जल्द ही इकरार में बदल गया और 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह कर लिया। इतिहासकार बताते हैं कि मेहरुन्निसा जहांगीर की 20वीं बेगम रही। बताया तो ये भी जाता है कि विवाह के बाद जहांगीर ने मेहरुन्निसा के हुस्न के नूर को देखकर उसे नूर महल और नूरजहां की उपाधि दी। नूरजहां यानी सारे जहान की रोशनी। जहांगीर नूरजहां को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला मानते थे। वैसे नूरजहां सुंदरता के साथ साथ दिमाग से भी काफी तेज थी। वो बेहद प्रतिभाशाली तो थी ही, साथ ही साथ महल में होने वाली हर गतिविधि पर भी वो अपनी नजर रखती थी, जिसके चलते वो जहांगीर के करीब आती चली गई और जल्द ही नूरजहां को जहांगीर ने बादशाह बेगम बना दिया। अब वो जहांगीर के करीब आती जा रही थी। इतिहासकार बताते हैं कि नूरजहां ऐसी मुगल रानी भी थी जिसने जहांगीर की बेगम बनते ही अपना एक गुट बना लिया था। इस गुट में नूरजहां ने अपने पिता, अपने भाई के साथ जहांगीर के दोनों बेटों को शामिल किया था। ये नूरजहां का राजनीतिक निशाना था कि कुछ ही सालों में जो मेहरुन्निसा दासी बनकर जहांगीर के पास आई थी, वो जहांगीर की सबसे पसंदीदा रानी बन गई थी और राज्य में जहांगीर के बाद सबसे ताकतवर महिला। नूरजहां के निशाने के बारे में कहा जाता है कि ये इतना अचूक होता था कि एक बार उन्होंने एक ही गोली से शेर को मार गिराया था। जब नूरजहां की ताकत जहांगीर के राज में बढ़ रही थी, ये वो वक्त था जब जहांगीर शराब और अफीम के नशे में धुत रहते थे। ये वो वक्त था जब जहांगीर को अपने मुगल साम्राज्य की भलाई की कोई सुध नहीं थी। सब कुछ छोड़ जहांगीर बस कला प्रेम में ही मशगूल थे। उस वक्त जहांगीर का होना ना होना एक बराबर था। जहांगीर की इस लापरवाही से उसके साम्राज्य पर खतरा मंडराने लगा था। इतिहासकार बताते हैं कि तब नूरजहां ने पूरे साम्राज्य की कमान संभाली और साम्राज्य को चलाने लगी। बताया जाता है कि बेशक जहांगीर ने नूरजहां को अपनी 20वीं पत्नी बनाया था, लेकिन नूरजहां ने जहांगीर के बाद कोई शादी नहीं की।
नूरजहां की खूबसूरती और अपने साम्राज्य को चलाने की कला की वजह से आज भी नूरजहां की कहानियां भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान समेत कई एशियाई देशों तक फैली हुई है। आज भी लोग नूरजहां की खूबसूरती की दुहाई देते हैं। बुजुर्गों से लेकर टूर गाइड्स तक मुगल साम्राज्य की इस मलिका की कहानी कहते नहीं थकते। चलते चलते नूरजहां की खूबसूरती पर 2 लाइनें। तुम एकदम चांद की तरह हो, तुम्हारा नूर नूरजहां से कम थोड़े ही है। तो दोस्तों, मलिकाए हुस्न नूरजहां की ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।